दोस्तों, पिछले कई वर्षों से दुनिया भर में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की बातें हो रहे हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट केवल एक ही देश के पास है और वो है अमेरिका। अमेरिका के पास है F-22 रैप्टर एंड F-35। F-22 रैप्टर is a double engine stealth fighter jet and F-35 is a single engine stealth fighter jet। अमेरिका के ये दो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स टेस्टेड है, यानी अमेरिकन डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये दो फाइटर जेट्स दुनिया के सामने अपना फिफ्थ जनरेशन एंड स्टेल्थ कैटेगरी होने का प्रमाण रख चुका है। और एक बात मैं आपको कह दूं, अमेरिका ये ऐलान कर चुका है कि वो किसी भी देश को F-22 रैप्टर नहीं बेचेगा। तो इससे आप समझ लीजिए इस फाइटर जेट की खासियत। अमेरिका की तरह रशिया एंड चाइना भी दावा करते हैं कि उनके पास भी स्टेल्थ कैटेगरी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद है, जैसे रशिया की Su-57 एंड चाइना की चेंगडू J-20। दोस्तों, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकती है, लेकिन कहना और ऑन फील्ड प्रमाण करना दोनों में बहुत अंतर है। खास तौर से चाइना कहते हैं कि उनका फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट चेंगडू J-20 दुनिया में सबसे खास फाइटर जेट है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला। लेकिन दोस्तों, चाइना के बारे में आपको पता है, क्योंकि चाइना की पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेस्ड ऑन कॉपी एंड पेस्ट। तो इसीलिए दुनिया में केवल पाकिस्तान को छोड़ के चाइना के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं रखता। ऑन दी अदर हैंड, रशिया भी दावा करते हैं कि उनका Su-57 दुनिया में सबसे खास स्टेल्थ कैटेगरी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। रूस ने 2019 में भारत को इनवाइट भी किया था कि Su-57 को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए, लेकिन भारत ने मना कर दी। देखिए, भारत अगर चाहते तो रूस के साथ मिलके Su-57 को बना भी सकते थे एज लाइक ब्रह्मोस, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शुरुआत से ही तेजस को छोड़ के भारत में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सब के सब रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से ही खरीदा गया है, जैसे MiG-21, MiG-29, जगुआर, Su-30 MKI, मिराज 2000 एंड राफेल। आज की तारीख में IAF में तेजस को छोड़ के इंडिजिनसली मेड कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। आज का भारत चाहते हैं उनका फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भारत खुद बनाए, हेल और DRDO के साथ मिलकर, और उसका नाम दिया गया है AMCA, एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, AMCA के ऊपर एक बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आया है और आज के वीडियो पे इसी पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं ISW के एक नए पेशकश में। वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दे ऐसे नए वीडियोस पाने के लिए। दोस्तों, पिछले कई महीनों से AMCA को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था और इसलिए सवाल भी उठ रहा था कि आखिरकार AMCA का हुआ क्या है, क्या प्रोजेक्ट AMCA बंद हो गया? तो दोस्तों, खबर निकल के सामने आया कि हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट है लड़ाकू विमान AMCA का। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट इतना खास क्यों है? देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार BHEL को AMCA के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर का निर्माण करना होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BHEL केवल इसका निर्माण ही नहीं करेगी, इसकी टेस्टिंग भी करेगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी। यानी बड़े लेवल पे कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर का निर्माण BHEL ही करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन इज, ये कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर होते क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, किसी भी लड़ाकू विमान के लिए हीट एक्सचेंजर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो चाहे थर्ड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो, फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो, 4.5 हो और फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो, क्योंकि कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर के बिना लड़ाकू विमान चलाया तो जा सकता है, लेकिन चलने के बाद कुछ ही मिनटों में वो धरती पे आके गिरेगा, क्योंकि इस कंपोनेंट के सहारे एयरक्राफ्ट के पूरा इंटरनल मशीनरी यानी गियर बॉक्स, फ्यूल पंप एंड अदर मशीनरीज में एयरक्राफ्ट चलने के दौरान जो हीट पैदा होते हैं उस पूरे हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है।
क्योंकि कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर का काम ही है हीट को एब्जॉर्ब करना, और हीट एक्सचेंजर जितना अच्छा होगा लड़ाकू विमान का ड्यूरेबिलिटी उतना ही अच्छा होगा। देखिए, कॉम्बैट के समय लड़ाकू विमान में लगा हुआ रडार को भी ठंडा रखना पड़ता है। अगर इंटरनल हीट के दौरान वो रडार काम करना बंद कर दे तो विमान दुश्मन से बच नहीं सकता, क्योंकि विमान का रडार सिस्टम ही है जो दुश्मन की विमान को ट्रैक करते हैं और पायलट को पता चलता है कि वो कब मिसाइल छोड़ेगा और कितनी ऑल्टीट्यूड पर है अभी। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये हीट एक्सचेंजर कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत के लिए अभी बहुत ही खुशखबरी है कि अब इस हीट एक्सचेंजर का मास प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ लड़ाकू विमान का भी प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और इसके लिए हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा। देखिए, और एक बात, इस समय ये खबर आने का केवल एक ही मतलब है कि भारत AMCA प्रोग्राम को सुपर फास्ट कर दिया है। दोस्तों, अब भारत को चाहिए 15,000 करोड़ का फंड जो AMCA का प्रोटोटाइप और उसकी टेस्टिंग के लिए जरूरत होगी। सरकार अगर जल्द से जल्द ये फंड रिलीज करते हैं तो हमारे DRDO और HAL 1 से 1.5 साल के अंदर प्रोटोटाइप को बना के उड़ा के टेस्टिंग भी कर सकते हैं। हमारे देश के लिए यही बेहतर होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।